So now I will talk about the common source amplifier AC analysis, जिसमें आप ये देखोगे कि हम इसका AC एनालिसिस कैसे करते हैं। ये वही फिगर है जो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो एक तरफ हमने V इनपुट लगा रखा है और एक तरफ हमने V आउट लगा रखा है। सो दिस इज योर V आउट टर्मिनल एंड देयर इज अ V इनपुट टर्मिनल। तो जब हम AC एनालिसिस करते हैं हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आप सबसे पहले फॉर AC एनालिसिस for AC analysis, your voltage source, that is VDD, will be grounded. हमारा VDD grounded होगा। जितने कैपेसिटर्स होंगे that will be short circuited. तो हम ऑलरेडी कैपेसिटर्स और वोल्टेजेस की बात कर चुके हैं, तो ये दो हमको काम इसमें करना है। तो हमको VDD को ग्राउंड करना है और कैपेसिटर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। सबसे पहले हम चेंजेस करेंगे कैपेसिटर्स में, और so if you will see, this will be your modified figure. When you perform the AC analysis, हमने क्या किया, हमने DC को डीएक्टिवेट कर दिया और जितने भी कैपेसिटर्स थे उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने की वजह से यहां पर जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RS की वैल्यू। अगर हम RS इक्विवेलेंट बोले, RS ना बोल के RS इक्विवेलेंट बोले, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो RS अगर इक्विवेलेंट टू 0 हो गया तो ये जो टर्मिनल है सोर्स से लेकर ग्राउंड के बीच में ये ग्राउंड हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल देखो फ्रॉम स्मॉल सिग्नल मॉडल, तो अगर हम स्मॉल सिग्नल मॉडल देखें तो आप सबसे पहले किसको बनाओगे, गेट को बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, ड्रेन, फिर बनाओगे सोर्स। तो अगर हम देखें तो यहां पर हमें वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है। So if you will see, there is a model that is GM, GS, और यहां हम प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, VGS। ठीक है, अब हम इसके अक्रॉस जो जोड़ेंगे वो RD रेजिस्टेंस, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, बाद में आगे देखते हैं कि क्या करना है इसको। अब आप यहां देखो सोर्स जो टर्मिनल है वो किससे जुड़ा है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। अब आप गेट टर्मिनल देखो, गेट से R2 ग्राउंड पे जा रहा है, R1 ग्राउंड पे जा रहा है, गेट से हमारा इनपुट जो है वो जुड़ता है। तो अगर हम इसको कनेक्शन बनाना शुरू करें, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं, दिस विल बी R1, ये हमारा R2, हमारा Vin। ये चीजें हमारी इसमें जुड़ रही हैं। अब हम ड्रेन साइड में देखें तो ड्रेन साइड में अगर देखो तो इस पॉइंट से, यानी कि इस ड्रेन पॉइंट से हमारा ड्रेन रेजिस्टेंस जा रहा है ग्राउंड में, ये शॉर्ट सर्किट होकर हमारा जा रहा है ग्राउंड में, और यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं V0 से, यानी कि ड्रेन से ही सारी चीजें जुड़ रही हैं। ड्रेन से हमारा आउटपुट, ड्रेन से हमारा RL, ड्रेन से हमारा RD। तो अगर हम इसमें कनेक्शन बनाना शुरू करें, देखिए बहुत इजी हो जाएगा, ये एनालाइज करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। दिस विल बी योर RD resistance, this is your RL resistance, this point is V out। मैं स्मॉल में लिखूंगा क्योंकि हम लोग AC एनालिसिस कर रहे हैं। दिस विल बी योर V out, हमारा V out है, ये हमारा V in है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा फिगर बन के तैयार हुआ। ठीक है,
तो आप सबसे पहले एक बात बताओ, हमको क्या क्या पैरामीटर्स निकालने हैं? हमको पैरामीटर्स निकालना है सबसे पहला इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है? कहीं पर Zin लिखा होता है, तो लेके कंफ्यूज नहीं होना है। इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले यहां से देखो, जब आप इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हो तो सिंपल सी बात है, हमें कहां पर उसको देखना है ये हम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये VGS है, अगर हम इस जगह से देखना शुरू करें, ये इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस दिख रहा है हमको, ये हमारा इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस है Rin, जिसको हम इंटरनल बोल सकते हैं। ये हमारा VGS है, और इस जगह पर जो हमारा करंट फ्लो होता है वो कितना होता है? IG की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। AC सिग्नल में IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंटरनल आया। तो अगर आप इस जगह पर देखोगे तो आप लिखोगे Rin इक्वल्स टू VGS अपॉन IG. So this VGS upon 0 that is equals to infinite. यानी इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, हम यहां से देख रहे हैं तो हम इसको ये बोलेंगे। दूसरी चीज, इधर सारे के सारे जो सोर्स हैं, यानी आउटपुट साइड में जो सोर्स है हमारे, वो सारे के सारे डिपेंडेंट सोर्स है। जैसे यहाँ पर एक करंट डिपेंडेंट सोर्स है, तो कभी भी हम जब रेजिस्टेंस निकालते हैं ये थेवेनिन्स ही होता है। तो अगर आप यहां से देख रहे हो, इस पॉइंट से देख रहे हो, इस जगह से, इसके सामने जितने भी हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट कोई भी सोर्स नहीं, सारा डिपेंडेंट सोर्स है। तो अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो हमको R1 पैरेलल इनफाइनाइट मिलेगा। अगर हम इस जगह पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दें तो इनफाइनाइट है, तो उस इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम R1 रखेंगे तो जो हमेशा पैरेलल में लोअर रेजिस्टेंस आता है। तो अगर आप इस जगह से देखना शुरू करो, तो अगर हम R इनपुट डैश की बात करें, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज योर इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस, कैन राइट इट, दिस इज योर इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप एक्सटर्नल इनपुट रेजिस्टेंस की बात करो तो आप लिखोगे R इन डैश इज इक्वल्स टू पैरेलल R1 पैरेलल R2, ठीक है। ये हमारा आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस होगा। अब हम दूसरी चीज की बात करेंगे, सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम एकदम बेसिक सीक्वेंस पे ही पहले। चलिए मान लो हम वोल्टेज गेन निकालना चाहते हैं, तो वोल्टेज गेन को हम शो करते हैं किससे? AV से, ठीक है। AV इक्वल्स टू व्हाट? क्या लिखोगे आप? V0 अपॉन V, हम लिख सकते हैं V0 अपॉन V। तो अगर हमको V0 अपॉन V निकालना है, क्या करना चाहिए? इस टर्मिनल को आप देखो, इस टर्मिनल पर आप देखो GM VGS है, RD है, कैपिटल RD है और कैपिटल RL है। तो अगर आप इस जगह पर देखो तो हम लिख सकते क्या है कि अगर हम इस पॉइंट पर, इस ड्रेन पर अगर हम KCL लिखना शुरू करें, तो अगर हम इस ड्रेन पर KCL लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना, ये हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा? ये ड्रेन टर्मिनल, ये एक चीज हमारे छुट्टी हुई, ये ड्रेन टर्मिनल है। इस जगह पर जो करंट है ये हमारा एक्सटर्नल छोड़ के, ये हमारा ड्रेन पॉइंट है। इस जगह पर जो करंट जा रहा है वो क्या है? ID है, यही करंट है ना ID। सो ये जो मॉडल है जो हमने व्हाइट शेड से बनाया है येलो के अलावा, तो जहां पर हमने ये मॉडल बनाया है वहां पर हम ये ID लिख सकते हैं। तो ID इक्वल्स टू क्या होगा? GM VGS और V0 अपॉन RD, ये करंट होगा ना। तो आप लिख सकते हो ID इक्वल्स टू GM VGS प्लस दैट इज V0 अपॉन RD, ये करंट हो जाएगा ID के बराबर। सो दिस ID इक्वल्स टू व्हाट? हम लिख सकते हैं दिस ID इक्वल्स टू, this ID equals to what? GM VGS ID is incoming plus V0 upon RD, लिखा जा सकता है। ये हमारा ID करंट है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर इस नोड पर देखो, इस नोड पर देखो, इस पूरे के पूरे नोड पर देखो, इस पूरे के पूरे नोड पर देखो, यहां लिखा जा सकता है V0 अपॉन RD, V0 अपॉन RL, V0 अपॉन कैपिटल RD इज इक्वल्स टू
इज ऑल ओवरऑल करंट, यानी कि इस जगह पर अगर सारे करंट का, इस नोड पर सारे करंट का अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू ऑफ दिस आई डी प्लस वी नॉट अपॉन आर डी प्लस वी नॉट अपॉन आर एल इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0. सो KCL एट ड्रेन नोड अगर हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस वी नॉट अपॉन कैपिटल आई डी आर डी, वी नॉट अपॉन capital RL is equals to 0. This is equals to GM VGS RD, V naught upon capital RD, V naught upon capital RL is equals to 0. ये हमारा होगा GM VGS equals to V naught upon capital RD, V naught upon small RD, V naught upon capital RL. So you can write it what? You can write it this V naught common 1 upon RD, 1 upon capital RD and 1 upon capital RL. लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस GM VGS. ठीक है, तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा मानते हो, इनफाइनाइट मानते हो, यानी कि इफ RD इज वेरी हाई सो 1 अपॉन RD इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये बहुत ही कम होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं V नॉट 1 अपॉन RD प्लस 1 अपॉन RL इक्वल्स टू माइनस GM इंटू VGS. ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम RL डैश लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हो V नॉट अपॉन RL डैश. ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन RL, 1 अपॉन RD, 1 अपॉन RL को 1 अपॉन RL डैश लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस GM. ठीक है, अब आप VGS को देखो ध्यान से, VGS कहाँ का वोल्टेज है, VGS यहाँ का पैरेलल वोल्टेज है, यानी कि जितना इनपुट आप चेंज करोगे उतना हमारा VGS चेंज होगा. सो यू कैन राइट इट दिस V in इक्वल्स टू व्हाट, द V in इक्वल्स टू VGS. V in को हम VGS के बराबर लिख सकते हैं, तो योर V नॉट अपॉन RL डैश इज इक्वल्स टू माइनस GM into V in. ठीक है, दिस विल बी रिटन एज the voltage gain AV equals to V naught upon V in equals to minus GM into RL dash. ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, ये निगेटिव साइन ये शो करता है, आप यहाँ देखो V नॉट की वैल्यू हमको क्या मिली, V नॉट की वैल्यू मिली हमको, V नॉट की वैल्यू हमको मिली यहाँ पे माइनस GM RL डैश इंटू VGS. ठीक है, ये निगेटिव साइड शो ये करता है कि आउटपुट इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट विथ, ये हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट पर आएगा और ये RL डैश पर डिपेंड करेगा. RL डैश इज नथिंग बट द आउटपुट रेजिस्टेंस. तो ये RL डैश मैंने इसलिए ले लिया है कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे RD पूछ रहेगा और RL नहीं रहेगा, तो आप ऐसा लो ना जिसमें आप सिंपल, अगर मान लो अगर हम यहाँ पर RL डैश की जगह सिर्फ RD होता तो आप 1 अपॉन RL हटा देते, 1 अपॉन RL हटा देते तो आपके पास RD बचता, आप सिंपल RD लिखते. तो वहां पर GM इंटू RD, कई जगह बुक में आप देखना कि माइनस GM इंटू RD लिखा होगा, माइनस GM इंटू RD लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हमने एक जनरल डेटा लिया है RL डैश. RL डैश यानी कि जब हम लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं, आप चाहो तो माइनस GM इंटू RD भी लिख सकते हो. सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस हिसाब से आप उसको एग्जाम में लिखना चाहते हो, फिर तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा. तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक जनरल फार्मूला लिखना चाहिए जिसमें RL डैश आपने लिखा है. तो RL डैश लिखने से क्या फायदा हो गया कि हम इसमें उन सारे रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं जो ड्रेन के पैरेलल है. इवन स्मॉल RD भी है बट हमने उसको इनफाइनाइट मान लिया इसलिए उसको हटा दिया है. ठीक है, so this is your minus GM into RL dash. Now we will talk about the last parameter, the third parameter, that is output resistance. इसको R out बोलते हैं और Z naught बोलते हैं.
बहुत आता है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जेड नॉट कैसे कैलकुलेट करना है। देखो जेड नॉट कहने का मतलब हम जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, द जेड नॉट और आर आउट इज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की शर्त क्या होती है? जितने इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो अब अगर हम आउटपुट टर्मिनल पर देखें, पहले तो हम फिगर पे आते हैं। अगर हम आउटपुट टर्मिनल पर देखें तो ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। मान लो तुमने इस जगह पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या होता है, डीसी होता है ना। इसको मान लो हम वीडीसी लिख दें और इसमें हम आईडीसी लिख दें, ठीक है। तो यहां से अगर हम जेड नॉट निकालेंगे, इस जगह से देखेंगे तो जेड नॉट क्या होगा, वीडीसी अपॉन आईडीसी, यही होगा ना। तो अगर हम जेड आउट की बात करें तो जेड आउट इज वी नॉट अपॉन वीडीसी अपॉन आईडीसी बाई जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है। देखो इंडिपेंडेंट, ये तो डिपेंडेंट है, ये तो हमारा डिपेंडेंट है जीएम वीजीएस, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या है, वीन है। तो वीन को हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट। यानी कि इस कंडीशन में वीन की वैल्यू क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगी। बात देखने की, यहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको इनपुट इंपिडेंस दिखेगा, यहां से अगर आप देखोगे तो भी आपको वीन दिखेगा। यानी कि अगर हम आउटपुट में कहीं पर भी खड़े हो जाएं, इस जगह से देखना शुरू करें, इस जगह से देखना शुरू करें या इस जगह से देखना शुरू करें, हम यहां जहां से भी देखेंगे हमको इनपुट दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर से कंसीडर करना चाहते हो, आपको इस वाले पोर्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। आरएल आपका अगर नहीं दिया हो तो आप आरडी के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा देना और उसके अक्रॉस वीडीसी अपॉन आईडीसी मेजर कर लेना। तो वो हमारा इंटरनल इनपुट इनपुट इम्पिडेंस, सॉरी इंटरनल आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस जेड आउट, फॉर कैलकुलेटिंग दिस आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि जेड नॉट, यू आर कैलकुलेटिंग वीडीसी अपॉन आईडीसी। किस कंडीशन में, व्हेन इनपुट इज जीरो और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो फिगर में बदलाव बस इतना है कि हम इस पोर्शन को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं तब ये हमारा जीरो हो जा रहा है। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो वी इन किसके बराबर है, वीजीएस के, और वीजीएस के बराबर होने का मतलब है कि जीएम वीजीएस क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। तो अगर हमारा वी इन जीरो हुआ तो वीजीएस भी क्या हुआ, जीरो हुआ। जीएम वीजीएस क्या हुआ, ओपन सर्किट। ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया, यहां आरडी लिखोगे, यहां कैपिटल आरडी लिखोगे, यहां आरएल लिखोगे, ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। यहां हमने क्या लगा रखा है, वीडीसी। यहां क्या लगा रखा है, करंट क्या जाएगा, आईडीसी। यहां से हम इनपुट इंपीडेंस चेक कर रहे हैं, जेड सॉरी यहां से हम आउटपुट इंपीडेंस देख रहे हैं, जेड आउट। तो अगर आप देखो तो इस करंट को बांट सकते हैं ऐसे, ये ड्रेन, ओके। तो इस टर्मिनल को हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। ये हमारा ग्राउंडेड टर्मिनल है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो अगर हम इस जगह पर आईडीसी का फॉर्मूला लिखें, क्या लिखेंगे, आईडीसी इक्वल्स टू वीडीसी अपॉन स्मॉल आर डी, वीडीसी अपॉन कैपिटल आर डी, वीडीसी अपॉन कैपिटल आर एल। So your output resistance is VDC upon IDC हमारा क्या होगा, VDC अपॉन IDC रेजिस्टेंस आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आर डी टू कैपिटल आर डी इंटू
So this showing is what? This showing is that your RD parallel capital RD parallel capital RL. So this resistance is very high. तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो दिस विल बी RD प्लस RD पैरेलल RL. दिस इज इक्वल्स टू RL डैश. ठीक है, तो हमारा जो Z नॉट आएगा किसके पैरेलल होगा? RD दैट इज इक्वल्स टू RL. 1 अपॉन नहीं, तो इसमें 1 अपॉन नहीं आएगा, ये सीधे सीधे वैल्यू आ रही है. दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द आउटपुट रेजिस्टेंस. ये हमको आउटपुट मिला when input is short circuited, when input is short circuited, और ये हमको मिला वोल्टेज गेन जिसमें हमको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे रहा है, और ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस हुआ. तो आप देखो ये 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह ही तो है. यहां से इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है. एक तरह से 2 पोर्ट एनालिसिस कर रहे हैं जो हम लोगों ने बीजेटी में किया है. उसी तरह से हमको इसको सॉल्व भी करना है. तो बीजेटी में भी तो हम लोग यही करते थे. जब हम आउटपुट निकालते थे तो हम एच पैरामीटर में लास्ट में वीडीसी अपॉन आईडीसी लगा सकते हैं. उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ द एनालिसिस इन एसी एनालिसिस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर. अब इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछेगा. क्वेश्चंस यानी कि आपसे डेटा दिया रहेगा और आपको इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे. वीजीएस की वैल्यू वगैरह दी रहेगी, आपको वो सारी चीजों को सॉल्व करना होगा और आपको कैलकुलेशन करके दिखाना होगा. तो मैं अपने प्रोग्राम सॉल्विंग मॉड्यूल में जब मैं पीएसएम बनाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करूंगा, तो उसमें 1-2 प्रॉब्लम्स मैं इस तरह की भी सॉल्व आपको कराऊंगा और गेट से भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उसको करवा दूंगा. So this was the all about of your common source amplifier configuration. So students, we have completed the first part of this learning outcome, that is common source amplifier. Now we will see the second part of this learning outcome, that is the common drain amplifier circuit, जिसमें हम ड्रेन टर्मिनल को ग्राउंड करेंगे या हम ड्रेन टर्मिनल को कॉमन लेंगे. इट मीन्स कि जो आउटपुट होगी वो हम ड्रेन से कंसीडर नहीं करेंगे. हम इनपुट देंगे गेट पर और आउटपुट लेंगे सोर्स से, एंड द ड्रेन टर्मिनल विल बी द कॉमन बिटवीन gate and source. So let us start the second part of this learning outcome, that is common drain amplifier, in which we will calculate the input impedance, output impedance and the voltage gain.